हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल जी एकेडमी 24 पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर दे कि आप अच्छे होंगे और आरपीएफ का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 6 जनवरी 2019 को तृतीय पाली में पूछा गया था, वो सारे जीके जीएस का क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 से 8 तक कर लिए हैं। अगर आप लोग 1 से 8 तक के वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? कैग किन खातों का लेखा परीक्षण करता है? तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार और वित्तीय सहायता प्राप्त अन्य सरकारी स्थानों को परीक्षण करता है। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध चार मीनार में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है बेंगलोर, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, हैदराबाद। नेक्स्ट है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? कौन सा लेंस प्रतिबिंब बड़ा बनाता है? आपके सामने ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव, फोकल प्लेन, फोकल लेंथ, आईपीसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत में हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है बंगाल, मद्रास, सिंध, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ में हुआ था? तो ये आपका बंगाल में हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बंगाल हो जाएगा। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है गंगटोक, दिसपुर, गुवाहाटी, आइजोल। तो किसको कहा जाता है? तो ये गुवाहाटी को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन दिए गए विकल्पों में कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेलों की श्रेणी के अंतर्गत आता है? आपके सामने ऑप्शन है वाटर पोलो, स्विमिंग, शॉर्ट ट्रैक, रोविंग। तो ये शॉर्ट ट्रैक आता है। शॉर्ट ट्रैक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शॉर्ट ट्रैक। पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में द्वारा शामिल किया गया। किसके द्वारा शामिल किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 92 संशोधन अधिनियम के द्वारा, 74वें संशोधन अधिनियम, 69वें संशोधन अधिनियम, 73वें संशोधन अधिनियम। तो यह 73वें संशोधन अधिनियम के अनुसूचित द्वारा शामिल किया गया था। इसका राइट ऑप्शन 73वें संशोधन अधिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट है, बांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बांडीवास का निर्णायक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आपके सामने ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और आरकोट के नवाब, अंग्रेज और पुर्तगालियों, अंग्रेज और डच। किसके द्वारा लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के द्वारा लड़ा गया था। इसका राइट ऑप्शन 1 हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच।
नेक्स्ट है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है। भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, दुनिया का अन्न भंडार, मानव जाति का उद्धारक, लाखों लोगों का भविष्य, मानसून पर दाव। मानसून पर दाव तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, लाखों लोगों का भविष्य कहा जाता है। भारतीय कृषि को अक्सर लाखों लोगों का भविष्य कहा जाता है। कार्बनिक यौगिकों में अचक्रिय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, एलिम्फेटिक यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, सुगंधित यौगिक, चमचक्री यौगिक। तो क्या कहा जाता है? तो एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है, एलिफैटिक यौगिक। इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? इनमें से क्या केवल पौधों में ही पाया जाता है? तो क्या केवल पौधे में पाया जाता है? ऑप्शन ऑप्शन कोशिका संरचना, नाभिक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो केवल पौधा में पाया जाता है कोशिका भित्ति। इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पौधों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? आपके सामने ऑप्शन है, गंडक, सुवानसिरी, मानस, जासकर। तो गंगा की सहायक नदी गंडक को कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, गंडक। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? आपके सामने ऑप्शन है, आर्द्रभूमि की रक्षा करना, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, वायुमंडलीय प्रदूषण को कम करना, विद्युत चुम्बकीय विकिरण कम करना। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 दिल्ली से तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से कहाँ तक जाती है? आपके सामने ऑप्शन है, जम्मू, श्रीनगर, कलकत्ता, अमृतसर। तो कहाँ जाता है? तो ये कलकत्ता जाता है। इसका राइट ऑप्शन कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? केंद्र और राज्यों के संबंधों के निर्धारण के लिए बने दूसरे आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, बताइए किसने की? आपके सामने ऑप्शन है, एस.एम. मुंशी, एस. केदार, पी.वी. राजमनार, आर.एस. सरकारिया। तो किसने की थी? तो ये ए.एम. पुंछी ने की थी, ए.एम. पुंछी। नेक्स्ट है, मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? मेडन ओवर किस खेल से संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है, फुटबॉल, क्रिकेट, पोलो, रेसलिंग। मेडन ओवर क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? कौन दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है, हुसैन बोल्ट, पी.टी. उषा, पंकज अडवाणी, हिमा दास। तो कौन प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है? तो ये पंकज आडवाणी नहीं जुड़ा है, पंकज आडवाणी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की
दर को क्या कहा जाता है? काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जूल, बल, शक्ति, गति। तो क्या कहा जाता है? तो काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्ति। शक्ति। नेक्स्ट है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को के रूप में प्रेषित किया जाता है। किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय आवृत्ति, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय आयाम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो किसके रूप में प्रेषित किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में प्रेषित किया जाता है। राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किस बहुमत के आधार पर किया जाता है? किस आधार पर किया जाता है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है राज्यों की सहमति के साथ संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत। तो संसद के विशेष बहुमत के आधार पर किया जाता है। राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। संसद के विशेष बहुमत के आधार पर। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने का गुण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है असिमेट्री, सिमेट्री, चैरिलिटी, चिरैलिटी। तो क्या कहलाता है? तो ये चिरैलिटी कहलाता है। चिरैलिटी। आप ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपका एग्ज़ाम में भी आ सकता है, तो कृपया इसे आप ध्यान देकर देखिए। देखिए नेक्स्ट है ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? ऑप्शन है टिश्यू कल्चर, इनब्रीडिंग, बायोफोर्टिफिकेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है राजमंत्रियों की शपथ या प्रतिज्ञा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है चौथी अनुसूचित, पांचवी अनुसूचित, दूसरी अनुसूचित, तीसरी अनुसूचित। तो किस अनुसूचित के अंतर्गत आता है? तो वे तीसरी अनुसूचित के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरी अनुसूचित। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है संपीड्यता, आयतन प्रत्यास्थानता, मापांक, अर्धमापांक, समतुल्यता। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको आयतन प्रत्यास्थांक मापांक कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा आयतन प्रत्यास्थता मापांक। अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन है संसद, मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल। तो किसके पास होता है? तो ये राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से
किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? किसने सिखों को एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन देव। तो ये गुरु गोविंद सिंह ने बदल दिया था। गुरु गोविंद सिंह इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है, वे जानवर जिनकी कोशिकाएं ब्राहा और आंतरिक झिल्ली के बीच भ्रूण परत में व्यवस्थित रहती है कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है मोनोब्लास्टिक जानवर, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर, सिमेट्रिकल जानवर, ट्रिप्लोब्लास्टिक जानवर, क्या कहलाते हैं? तो ये डाइप्लोब्लास्टिक जानवर कहलाते हैं, डाइप्लोब्लास्टिक जानवर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मणिपुरी नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन कर उससे उसकी बेयाती वापस दिलाई? ऑप्शन है राजा भागचंद्र, महात्मा गांधी, और दो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, दो ऑप्शन ऊपर में दिख रहा है। ऑप्शन 3 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 है देवेंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने दिलाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो भारत में साक्षरता दर 74% है, 74%। राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिमाण और अपर्याप्त आय के अंतर्संबंध के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? आपके सामने ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स, कार्ल मार्क्स। यह कथन रॉबिन्स का है, रॉबिन्स इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, रॉबिन्स, याद रखिए। नेक्स्ट है, एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है 2020 से 21 तक, 2041 से 42 तक, 2031 से 32 तक, 2051 से 52 तक। तो कब तक होने की संभावना है? तो ये 2031 से 32 तक होने की संभावना है। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर क्या जोड़ती है, किसको जोड़ती है? आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है आर्कटिक महासागर के साथ हिंद महासागर को जोड़ती है, या फिर अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को, या हिंद महासागर के साथ अटलांटिक महासागर को, या फिर प्रशांत महासागर के साथ हिंद महासागर को। तो किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन 2 होगा। जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवास प्रदान करने का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है? आपके सामने ऑप्शन है राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, संसद।
तो ये राजमंडल के पास होती है, राजमंडल के पास। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजमंडल। नेक्स्ट है, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन। तो यूरोप के स्विट्ज़रलैंड में बंदरगाह नहीं है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी झील लद्दाख में पाई जाती है? इनमें से कौन सी झील है जो लद्दाख में पाई जाती है? ऑप्शन है सो मोरिरी, भीमताल, नैनीताल, पुलिकट। तो ये सो मोरिरी लद्दाख में पाई जाती है, सो मोरिरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में जम्मू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन ऊपर में दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे निम्नलिखित राज्यों में से जेम ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है जेम ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? बताइए जेम ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम में पाया जाता है। नेक्स्ट है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। कब हस्ताक्षर किए गए थे? आपके सामने ऑप्शन है 1988, 1986, 1987, 1989। तो इस पे हस्ताक्षर 1987 में किया गया था, 1987। नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया? ऑप्शन है अब्दुल्लाह ने, मुअज्जम खान ने, नादिर शाह ने, अहमद शाह अब्दाली ने। किसने हराया था? तो ये अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है आयरिश संविधान, सोवियत संविधान, ऑस्ट्रेलियन संविधान, फ्रेंच संविधान। तो किस संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑस्ट्रेलियन संविधान। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? ऑप्शन है खो खो, रग्बी, कबड्डी, लूडो। तो एशियाई मूल का खेल रग्बी नहीं है। इसका राइट ऑप्शन होगा रग्बी, रग्बी। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? कौन सा है जो बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है अपरकट, बर्डी, नॉकआउट, पंच। तो क्या कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बर्डी, बर्डी है जो बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद का एक प्रमुख कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन है परिश्रम, परिवहन, भूमि पूंजी। तो कौन सा प्रमुख कारण नहीं है?
तो ये परिवहन हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। परिवहन उत्पाद का एक प्रमुख कारण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मा वेद नाम से भी जाना जाता है? किस वेद को ब्रह्मा वेद नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो किसको ब्रह्मा वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो अथर्ववेद को ब्रह्मा नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा, अथर्ववेद। FIG किस खेल का शासी निकाय है? FIG किस खेल का शासी निकाय है? ऑप्शन है गैम्बलिंग, गोल बॉल, जिम्नास्टिक, गोल्फ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक FIG खेल से निकाय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। ऑप्शन है भिलाई, भद्रावती, बोकारो, राउरकेला। तो कहाँ में है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भद्रावती। नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता था? दिल्ली के प्रसिद्ध शासक फरीद को और किस नाम से जाना जाता है? फरीद को किस और नाम से जाना जाता था? आपके सामने ऑप्शन है अकबर, शेर शाह, इस्माइली शाह, आदिल शाह। तो ये शेर शाह को नाम से जाना जाता, दूसरा नाम शेर शाह के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट है, संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है 14वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के, 38वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से, 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 51वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। तो किस संशोधन अधिनियम को जोड़ा गया था? तो ये 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को जोड़ा गया था, 42वें। नेक्स्ट है, भारतीय न्यायालय प्रणाली प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? भारतीय न्यायालय प्रणाली किस प्रकार की न्याय प्रणाली का पालन करती है? ऑप्शन है एकीकृत, एकाधिकार, इनमें से कोई नहीं, या दोहरी। तो किस प्रकार की प्रणाली पालन करते हैं? तो ये एकीकृत पालन करती है, एकीकृत। इसका राइट ऑप्शन एकीकृत हो। नेक्स्ट है, गैर निष्पादित संपत्ति NPA एक लोन या एडवांस है जो कि अवधि के लिए मूल या ब्याज भुगतान पर ओवरड्यू रहता है। ऑप्शन है 30 दिन तक, 120 दिन तक, 60 दिन तक, 90 दिन तक। तो कितने दिन तक ओवरड्यू रहता है? तो ये 90 दिन तक रहता है। इसका राइट ऑप्शन होगा 90 दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार ताजे पानी की झील कौन सी है? दुनिया में सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार
ताज़े पानी का झील कौन सी है? तो बताइए, आपके सामने ऑप्शन है सुपीरियर झील, ह्यूरॉन झील, ईरी झील, टीटीकाका झील। कौन सा झील है जो सबसे बड़े क्षेत्रफल के अनुसार है और ताज़े पानी का झील भी है? तो ये सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुपीरियर झील। तो हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जीके के पूरे 50 क्वेश्चन को कर लिए हैं प्रीवियस ईयर का। अगर आप चाहते हैं कि इसमें प्रीवियस ईयर का मैथ का और रीजनिंग का भी करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप कमेंट करके बताइए, हम वो मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन कराएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया इसका लिंक है व्हाट्सअप का, आप व्हाट्सअप में जुड़ जाएं और टेलीग्राम में भी जुड़ जाएं, वहाँ पे हम इसका PDF डाल देते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आप कमेंट करके बताइए क्या मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन कराएं या नहीं कराएं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही।